मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वंदे परमानंद माधवम। मित्रों, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तेज, वायु, आकाश आदि की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय को लेकर मानव जाति के उद्गम से आज तक चिंतकों और वैज्ञानिकों की अनेकानेक विचारधाराएं प्रभावित होती रही हैं। एक अज्ञात तत्व की कल्पना से लेकर ब्लैक होल तक की संभावनाओं पर विज्ञान की भी नई नई अवधारणाएं बनती रही, मिटती रही और आज भी बनती जा रही है। और ऐसी संभावना है कि भविष्य में भी मानव जाति के अस्तित्व कायम रहने तक विज्ञान की नित्य नूतन आविष्कार और अनुसंधानों के माध्यम से ये खोज जारी रहेगी। सर्वसम्मत सिद्धांत न तो पहले कभी स्थापित हुआ और न ही आधुनिक विज्ञान की संभावित खोजों से ऐसी कोई आशा बनती है। दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य, पर आज तक इन दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने अपनी कोप दृष्टि या अथवा कहिए कृपा दृष्टि भारतीय वैदिक चिंतन की सूक्ष्मता और महानता से परे रही है। दुर्भाग्य इसलिए कि 15,000 वर्ष प्राचीन सनातन संस्कृति के उत्तराधिकारी भारतीय कस्तूरी का मीरक जो फिर ढूंढे घास की लोकोक्ति का उदाहरण बनता हुआ विगत 3500 वर्षों से किसी अज्ञात श्रापवश अपना समस्त ज्ञान विज्ञान सर्वथा विस्मृत कर चुका है और प्रत्येक क्षेत्र में पश्चिमी ज्ञान जगत का अंधानुकरण कर रहा है। उसमें अपने वैदिक ज्ञान की न तो कोई आंतरिक चेतना शेष रही है और न ही वह उसे जानने समझने का कोई गंभीर प्रयास करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भौतिक सुखों की चाह में वह इतना उलझ गया है कि उसकी समग्र बौद्धिक चेतना अंतश्चेतना क्षीण होती जा रही है। और सौभाग्य इसलिए कि प्रयोगशालाओं के परीक्षणों में उलझा पाश्चात्य वैज्ञानिक जगत आज भी शाश्वत वैदिक चिंतन उसकी अवधारणाओं का लेश मात्र भी स्पर्श नहीं कर पाया है। परिणामतः तनिक से भी प्राकृतिक झंझावात, आंधी, तूफान, जलवृष्टि, भूकंप, ज्वालामुखी के एक रौद्र रूप के समक्ष असहाय खड़ा हो जाता है। अस्तु, आज हम आपके समक्ष सृष्टि रचना के दो मूलभूत तत्वों का स्वरूप रखने का प्रयास करेंगे, जिनके माध्यम से असीम अज्ञेय ऋतु स्वरूप पर ब्रह्म ने अपने विशाल और विद्यमान सृष्टि से त्रिगुणित रहते हुए लोक में चतुर्थांश के रूप में समग्र सृष्टि की रचना की। इसका प्रथम संकेत हमें ऋग्वेद के दशम मंडल में मिलता है। 129वें सूक्त में उल्लिखित इस मंत्र में कहा गया है, एतावानस्य महिमा तो जायांश पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यमृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वोदेत पुरुषे पादोऽस्य या भुवत् पुनः ततो विश्वं व्याकृत में शासनाशने भी। अर्थात उस अपरिमेय अज्ञात पुरुष ब्रह्म का महिमा लोक इतना विशाल है कि इससे तुलना है और ये दृश्यमान जगत उसका 1/3 हिस्सा के लगभग है। उसने इस भाग से अलग रहकर पृथक रहकर ही समस्त सृष्टि की रचना की है। अब प्रश्न आता है, ये दो मूलभूत तत्व क्या है जिनसे उस ब्रह्म रस सागर स्वरूप
ऋत परमात्मा ने सतरूप सृष्टि की रचना की। प्रथम है वेद। बंधुओं, जिस ऋग वेद आदि ग्रंथ को हम और आप वेद कहकर वेद के मूल स्वरूप को का तत्व नष्ट कर रहे हैं, वो वेद नहीं है, अपितु विद धातु से उद्भूत हो जाने के कारण वह अर्थ का बोधक है। मूल वेद तो स्थिति तत्व है, जिसके माध्यम से सर्वप्रथम सृष्टि रचयिता ने अपने ऋत स्वरूप को प्रकट करने का उपक्रम किया। जो परम तत्व नाम रूप गुण विहीन था, अवस्था में विद्यमान था, उसको नाम रूप युक्त अवस्था में प्रकट किया। दूसरा मूल तत्व है ऋषि, जो मूलतः प्राण के रूप में प्रकट हुआ है। हमने भ्रांति और सुशे भी मनुष्य ऋषियों के रूप में प्रभावित कर दिया। वस्तुतः वेद रूप वाक यानी पावर और ऋषि रूप बल अथवा एनर्जी, ये दो ही ऐसे मूल तत्व हैं जिनके माध्यम से असत परमात्मा तत्व सतरूप में प्रकट हुआ। मानव शरीर में भी स्थित सप्त प्राण रूप ऋषि इसी का बोध कराते। ये हैं पुष्करपण, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, दिव्यऋत और सत्य। सृष्टि रचनाकार ने अपने ऋतरूप को इन्हीं सप्तर्षि प्राणों द्वारा प्रकट किया। इसलिए कहा जाता है ऋषियों मंत्र दृष्टार नहीं। सृष्टि का मूल कारण में वाक रूप सत्यवेद और दृष्टा रूप ऋषि प्राण थे, जिनके द्वारा उस आदर्श अज्ञात अकल परमात्मा ने स्वयं को त्रिविध रूप में प्रस्तुत किया। जो परमात्मा, रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, नाम रूप गुण विहीन था। न उसका कोई नाम था, न उसका कोई आकार था, न उसमें कोई गुण की। उसने सृष्टि में प्रतिष्ठा उपलब्धि रूप वेदात्मक से त्रिसत्य की बनकर अपने आप को प्रस्तुत किया। मित्रों, आप कहेंगे इस काल्पनिक शब्दा भंडार है, ये कौन सा शब्दा नंबर लिया है, ऋषि क्या? हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आया। कौन सा ऋतु परमात्मा, कौन से वेद प्राण, कैसे सतरूप हुआ? तो हम उसे आपको एक सर्वलोक सर्वसामान्य प्रक्रिया के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। सारा विश्व जानता है और मानता है कि माता के गर्भ स्थित पालक पिता द्वारा प्रदत्त बीज के रूप में गर्भाधान के द्वारा स्थापित हुआ। सब स्वीकार करते। बस तद्वत ही वह परम तत्व जो पहले बीज रूप अवस्था में था, वेदवाक रूप सत्ता से स्वयंभू रूप में स्थापित हुआ। बीजावस्था में शिशु जिसका जिस प्रकार कोई दृश्यमान स्वरूप नहीं होता, तद्वत उसका भी कोई रूप प्रकट नहीं हुआ। वह सर्वथा नाम रूप गुण विहीन था। माता के गर्भ में प्राणवायु के धक्के के से बाहर निकलती शिशु की सृष्टि हो गई और लोक में उसका नाम रूप गुणयुक्त अवस्था सामने आ गई। तद्वत उसी प्रकार वहाँ भी ऋषि रूप चैतन्य प्राण प्रस्फुटित होते हुए स्वयंभू लोक की उत्पत्ति हो गई। क्या यह प्रक्रिया मानव निर्मित है? सर्वथा नहीं, कदापि नहीं। सृष्टि चाहे विश्व की हो, चाहे मनुष्य की, या फिर किसी अन्य जड़ चेतन की पदार्थों की, वह सृष्टि का रचनाकारी इसके मूल में विद्यमान है, जिसने स्वयं को ऋत रूप से सत्य रूप, अज्ञात से ज्ञात, अभेद से वेद और के रूप में प्रकट किया। इसीलिए कहा ऋत सत्य, ऋत सत्य, ऋत। इसी क्रम में वह परब्रह्म अपनी सृष्टि की रचना कर रहा है। ऐ हृदय ऐ शरीर ऋत है, स हृदय से शरीर सत्य। असीम एवं अशरीर हृदय होने की अवस्था में वह ऋत है और अनंत सूर्य, पृथ्वी, चंद्र आदि का मूल रूप धारण कर वह सत है। सत का बीज रूप ऋत है और ऋत का मूल रूप सत्य है। अदृश्यमान अथवा दृश्यमान सभी अवस्थाओं में वह परब्रह्म सत्य रूप है। अतः उसी का वर्णन करते हुए कहा गया है, ऋतमेव परमेष्ठि ऋतम नान्येति किंचन ऋते समुद्रमाहित ऋते भूमिरिम सृता। उस रस स्वरूप विशालतम सागर से ही अनंत बिंदु सजित होते हैं और उसी में विलुप्त हो जाते हैं।
यहाँ उल्लिखित ऋषि शब्द के अर्थ को लेकर भी हमें अपना भ्रम दूर कर लेना चाहिए। स्थूल रूप में हम जिन ऋषियों को मनुष्य ऋषि के रूप में पर्याय में लेते हैं, वस्तुतः वेद में 4 स्वरूपों में अभिव्यक्त हुआ है। प्रथम वे असत प्राण रूप है, दूसरा वह नक्षत्र रूप है, तीसरी श्रेणी वेद दृष्टा ऋषियों की है, और अंतिम में चतुर्थ वह वेद वक्ता मनुष्य ऋषियों की श्रेणी। इसे भी लौकिक रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है कि सदियों पूर्व एक परंपरा में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भी द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी था, और आज उसकी शताधिक उत्तर वंश परंपरा में भी जन्मा व्यक्ति उन्हीं उपाधियों से विभूषित है। उसको भी चतुर्वेदी, त्रिवेदी कहते थे। आज भी उसका 100 साल, 1000 साल बाद भी जो उत्पन्न हुआ है वो भी चतुर्वेदी, त्रिवेदी है। यही स्वरूप ऋषि परंपरा का है, जो असत से सतरूप में परिवर्तित हो गया। अस्तु, इसके पूर्व हम असत रूप ब्रह्म षष्ठी रचनाकार की समस्त उत्तरोत्तर रचनाओं का विस्तृत रूप को समझने का प्रयास करें। सिंहावलोकन न्याय से विश्व की अन्य संस्कृतियों में मान्य एवं प्रचलित प्रमुख अवधारणाओं पर भी एक दृष्टि डालना समीचीन होगा। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, स्मृतियाँ जिस ब्रह्म का प्रकटीकरण 2 तत्वों वेद और ऋषि, रस और बल, वाक और प्राण से स्वीकार करते हैं, उन्हें आधुनिक विज्ञान एनर्जी एंड फोर्स के नाम से कहता है, और उनका प्रकटीकरण भी आकस्मिक रूप में ही मानता है। सर्वप्रथम वैदिक संस्कृति की समानांतर समझी जाने वाली ग्रीक सभ्यता को ही ले लीजिए आप। ग्रीक मान्यता है कि सडनली फ्रॉम लाइट केम Gaia, the mother earth, and from the came Uranus or Erebus, the sky, along with other gods like Pontus. Gaia and Uranus had 12 children. From them Gaia gave birth to some monsters also. किसी पूर्व पृष्ठभूमि के बिना किसी पूर्व सत्ता के अचानक प्रकाश का फूटना, उसके द्वारा पृथ्वी और आकाश को स्त्री पुरुष रूप में सृष्टि का आधार बना देना, कौन था, किस रूप में था, इसका उल्लेख ग्रीक के किसी सिद्धांत में नहीं है। इसके विपरीत एक दृष्टि वैदिक अवधारणा पर भी डाली है, जो असत अमूर्त रूप से विद्यमान परब्रह्म और सत्य स्वरूप का ऐसे वर्णन करती है। न सदा आसीत नन्नो असदासीत तदानीम नासीद्रजो न व्योमा परो यत् किम वावरीव कोई कश्य शर्मन किमासीद कहनम गभीरम न मृत्युरासीद न मृतम न तर्हि न रात्या अन्न आसीत प्रकृते आसीत अवातम स्वधा तदेके तस्मादन्य परन किंचना से। और ऋग्वेद के दशम मंडल के 129वें सूक्त में उल्लिखित इस मंत्र द्वय में सर्वथा स्पष्ट रूप से उस अलक्ष्य, अपरिमित, असीम, अदृश्य परमात्म तत्व की सत्ता बता दी गई है, जो हम विश्व के अन्य किसी ग्रंथ में देखने को नहीं मिलेगी। ये स्पष्ट कह रहा है कि प्रत्यक्ष दृश्यमान सृष्टि की रचना से पूर्व न आकाश था, न अंतरिक्ष था, न पृथ्वी थी, न सूर्य था, न चंद्र था, न जीवन और मृत्यु का कोई चिन्ह था तो बस एक सर्वशक्तिमान वायु रहित परम गुण स्वज्योति प्रकाश मान परम ब्रह्म तत्व था, जिसने अपनी कामना, अपनी इच्छा शक्ति से सृष्टि का सृजन किया। उपर्युक्त सिद्धांत की पुष्टि करने वाले सहस्रों उदाहरण प्रमाण के रूप में मिलते हैं, पर यहाँ उन सब का उल्लेख न तो किया जाना संभव है और न ही समीचीन है। केवल कतिपय प्रमुख मंत्रात्मक उदाहरण प्रासंगिक रूप से यहाँ प्रस्तुत हैं। तैत्तिरीय उपनिषद कहती है, असदैव अग्रमासीत असतय सह अजायते। एक वाक्य में सारी बात कह दी। था, उनकी सत्ता मौजूद थी, वो असत रूप में था, उसने अपने आप को स्वयं को सत रूप में प्रकट किया। आगे चलिए। अर्थात छांदोग्य उपनिषद कहती है, असद्वा इदम अग्रम आसीत किम तद सदासीत ऋषियो वाओ
तदग्रे आसदा। क्या था? पहले सब कुछ असत था, वो असत रूप सत में परिवर्तित हुआ। कौन था असत? पूरे ऋषि जो थे, ऋषि रूपी प्राण, वो ऋषि रूप प्राण ही असत थे। उन्होंने अपने आप को आगे प्रकट किया। सर्वाधिक स्पष्ट और सरल रूप में इसका उल्लेख भगवान मनु के निम्न कथन में मिलेगा, जो सृष्टि रचना की सारभूत प्रक्रिया का वर्णन करता है। आसीदिदं तमोभूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम अप्रत्यक्षम अनिर्देश्यम प्रसुप्तमिव सर्वतः ततः स्वयंभुर्भगवान व्यक्तो व्यंजनानिदम महाभूतादिवृत्तोगा प्रादुरासी तमोदते। यह समस्त दृश्यमान सृष्टि पहले सर्वथा अंधकार में शून्यवत, अज्ञात और बिना किसी प्रत्ययात्मक चिन्ह अथवा लक्षण के सुप्तावस्था में थी सुप्तावस्था में थी, जिसे उस परम शक्ति ने स्वयंभू के रूप में प्रकट किया और क्रमशः समग्र महाभूतादियों की रचना की। यदि गहनता से विचार किया जाए तो सभी वैदिक आधुनिक विज्ञान की ब्लैक होल की नूतन अवधारणा को पुष्ट करने वाले हैं। उस परम तत्व ने स्वयंभू, परमेष्ठी, सूर्य, पृथ्वी, चंद्र रूप पंचपर्वा सृष्टि की रचना की। कैसे की? इसका उत्तर है वेद रूप वाक और ऋषि रूप बल के साथ की मिलकर। वह स्वयं बीज रूप में पूर्व से विद्यमान था, सृजन के बाद भी विद्यमान है और आज भी जड़ से लेकर चेतन तक के सबके बीच में वो आत्म रूप में अवस्थित है। इसी संदर्भ में हमें एक बार फिर विश्व की अन्य सभ्यताओं की ओर संक्षिप्त दृष्टि डालनी होगी। वे सृष्टि रचना के विषय में और क्या कहती हैं? ईसाई और इस्लाम प्राय एक ही सिद्धांत को अपने अपने तरीके से प्रस्तावित करते हैं। सार रूप में इनका मत है, द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड 60,000 years ago. God created the world with much pain and labor in 6 days. A miracle creation of Adam and Eve was there, and finally there was a worldwide flood before creation. This theory is based on the old Bible's first chapter creative narration Genesis. आधुनिक विज्ञान क्या कहता है ये भी सुन लीजिए। The initial singularity is a gravitational singularity predicted by general relativity to have existed before the Big Bang and thought to have esteemed all the energy and space-time of the universe. The universe began, scientists believe, with every spark of energy jammed into a very tiny point. This extremely dense point exploded with inimaginable force, creating matter and propelling it outward to make billions of galaxies in our vast world. Overall, we can very well say that the Western theory of creation was greatly influenced by Greek mythology. क्या आप पाश्चात्य वेग जगन की इसे हठधर्मिता नहीं मानते कि ऋग्वेदी मंत्र वर्णित सृष्टि रचना के मूलभूत और प्राचीनतम सिद्धांत की सर्वथा उपेक्षा कर उसने उसी की काल्पनिक कथा को अपनी महत्ता प्रदान कर दी। विश्व के किसी भी दर्शन अथवा वैज्ञानिक सिद्धांत को ले लीजिए, निष्कर्ष सबका एक ही निकलता है, चाहे उसे आप टाइनी पॉइंट के नाम दे दीजिए, चाहे ऋग्वेद वर्णित शून्य में प्रचंड आलोकित परमात्मा तत्व कह दीजिए। सभी एक दूसरे के पर्याय हैं और सभी एक ही निष्कर्ष पर अपने अपने तरीके से पहुँच रहे हैं। भारतीय दृष्टिकोण से सार रूप में ये कहा जा सकता है कि ऋग्वेद वर्णित वह परम ब्रह्म परमेश्वर सृष्टि रचना से पूर्व रस समुद्र के रूप में असीम अनंत अविज्ञात लोक में स्थित था और रसो वैसह के रूप में था, और उसी ने अपनी कामना और अपनी इच्छा शक्ति से बल रूप वेद और ऋषि रूप तत्वों के संयोजन कर पंचपर्वा सृष्टि की रचना की, जिसमें दो प्रथम लोक स्वयंभू और परमेष्ठी हमारी लौकिक दृष्टि से आज भी अगोचर है और शेष तीन सूर्य पृथ्वी चंद्र चर्म चक्षुओं से देखे जा रहे हैं। उसका वैशिष्ट्य सब में झलक रहा है और वे सागर से बिंदु तक, ब्रह्मांड से जीवात्मा तक
सब में विद्यमान है। जैसे मकड़ी अपने चारों ओर जाल बुनकर उसमें निवास करती है, तद्वत सृष्टि का निर्माण कर वो भी उसमें आनंद प्राप्त कर रहा है। साथ ही यह भी शाश्वत सत्य जान लेना चाहिए कि जिस दिन, जिस पल वह असत रूप परब्रह्म चाहेगा, प्रति सृष्टि के रूप में इस पंच प्रवाह सृष्टि का क्रमशः विनाश कर स्वयं के उदर में संभालेगा। ईशा, जैसा कि ईशोपनिषद के प्रारंभ में कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश के वास में मुख में समाया हुआ है। 1 मिनट मुंह खोलता है, सृष्टि रचना हो जाती है, 1 मिनट मुंह बंद करेगा, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। उसने सृष्टि रचना कर तो दी अवश्य है, लेकिन उसका पूर्ण नियंत्रण और अनुशासन उस पर बना हुआ है। सारे लोग उससे भयभीत हैं, कंपायमान हैं, जिसके लिए कठोपनिषद में कहा गया है, भयादश्य अग्निस्तप्ति, भयाद तप्ति सूर्य, भयाद इंद्रश्च वायुश्च, मृत्युर्धावति पंचमे। अस्तु परमात्म तत्व से सृष्टि संचालित है, इसका अस्तित्व उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। बस आज की वार्ता में इतना ही। वह असत्य पंच प्रवाह सृष्टि क्या है, इसका स्वरूप कैसा है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसमें मूल तत्व कौन से हैं और मानस सृष्टि में इसकी क्या भूमिका है, इसकी चर्चा फिर अगली वार्ता।